नमस्कार, सुधार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान होता है तो भारत में ईवीएम से क्यों होता है। दरअसल राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में पहले प्रदेश भर में अपने दौरे के तहत कल्याण में थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ ईवीएम बल्कि राज्य की सियासत और दूसरी कई मुद्दों पर बात की। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील में तैनात एक राजस्व लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते धर दबोचा है। आरोप है कि लेखपाल कई दिनों से जमीन मामले में मुन्ना सिंह नाम के शख्स को परेशान कर रहा था, जिसको लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन से शिकायत की, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने न्यूज से बातचीत के दौरान पर कहा कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान चुनाव में मिली हार को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपनी चुनाव हारे हैं, लेकिन हम बाकी कई दूसरे स्टेट में भी जीते हैं। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल जीते हैं, तेलंगाना और कर्नाटक में भी पार्टी को जीत मिली है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। राजस्थान में हार का जो अंतर है वो 1.5% का है। छत्तीसगढ़ में हम हारे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में 1% का ही अंतर है। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल समझौते की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही आरएलडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उसके सभी 9 विधायक राज्यसभा चुनाव में न केवल भाजपा उम्मीदवारों को वोट देंगे, बल्कि सोमवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में भी शामिल होंगे। राज्य की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 8वें उम्मीदवारों की जीत की कुंजी आरएलडी विधायकों के पास है। आरएलडी के सभी 9 विधायक रविवार को मथुरा में अपने सभी पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे। यूपी के महाराजगंज जिला जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलकी को मिलने के लिए बस्ती से 2 सपा विधायकों के साथ प्रतिनिधि मंडल राजगंज जेल पहुंचा है। यहां इन दोनों सपा विधायकों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, इसे लेकर विधायकों में रोष है। दोनों विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे साथी विधायक हैं। जेल प्रशासन को प्रोटोकॉल के तहत उनसे मिलने देना चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें मिलने नहीं दे रहा है। ये ठीक नहीं है। लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में शनिवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के करीब 1 किलोमीटर आगे चल रही जिला प्रशासन की पुलिस जीप में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में मुख्यमंत्री के काफिले पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री का काफिला अमौसी हवाई अड्डे से लौट रहा था और मुख्यमंत्री काफिले में अपनी वाहन में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले में 24 फरवरी को अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली के तालाब में गिरने से हुई हादसे में मृतकों की संख्या 23 हो गई है। इस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है, जबकि 100 को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। यूपी की सरकार के तहत मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार की धनराशि प्रदान की गई है। सभी मृतकों का आज अंतिम संस्कार होगा।